ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मातृ शक्ति। तमाम तरह की धारणाएं हैं कि नारी को जप नहीं करना चाहिए, मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये भी एक छोटी धारणा है। हमने ज्ञान के उस सूक्ष्म तत्व को, जो गहराई का तत्व है, उसको स्पर्श नहीं किया है। ये सामान्य धरातल तक हम लोग पहुँचे हुए हैं, इसलिए भेदभाव है और पीड़ा और पतन है। जबकि शास्त्रों ने सबने कहा, यत्र नार्यंत पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यस्तास तत्र ना पूजन्ते सर्वास्त्र फलाक्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता लोग रमण करते हैं, और जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती, इनका अपमान तिरस्कार होता है, उनके सारे कार्य असफल हो जाते हैं। वहाँ बदनारीम बिना कोप्यो निर्माता मनुसंतते महत्तम रचनासक्ते स्वस्या नार्या ही ज्ञायताम। शास्त्र कहते हैं कि नारी के बिना दूसरा कौन है जो मनुष्य का निर्माण कर सकता है। और आदि शक्ति तो नारी ही, जो नारी के रूप में उसकी वंदना की गई है, शक्ति है। शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु को निर्माण किया, और शक्ति की प्रलय करती तो आज्ञा चक्र में उस सारी सृष्टि को और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी धारण कर लेती है। तो वो आदि शक्ति है, महान है। उसके प्रति हमें पवित्र भाव रखना चाहिए। गंगा को भी नारी का रूप दिया है। गंगा माँ की हम वंदना करते हैं, कितनी पवित्र है। भगवान विष्णु जी के चरणों से निकली गंगा, और कमंडलू में ब्रह्मा जी ने धो लिया, और फिर वो कन्या बन गई। और कन्या के रूप में हम नारी गंगा को भी नारी के रूप देते हैं, नर्मदा को भी नारी का रूप देते हैं, वंदना करते हैं कि हमारे पापों को नर्मदा नष्ट कर देगी, निर्मल है। यमुना को भी, तो प्रकृति को भी हम नारी के रूप में देखते हैं। तो ये अपमान की और तिरस्कार की भावना कहाँ से आ गई? माँ कामाख्या है तो काम की शक्ति तो उसमें है, और क्योंकि वो सबको निर्माण करती है, तो घृणा की जो भावना है ये क्षुद्र है। हमारा ज्ञान बड़ा उथला है, उथले ज्ञान के कारण ऐसा होता है। तो शंकराचार्य जी ने भी आदि शक्ति को प्रणाम किया था, और सौंदर्य लहरी पूरी उस पर लिखी गई है। तो हम सब समझ लें और नारी का हमेशा सम्मान करें। जो लोग साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम ब्रह्म शक्ति को धारण करें, ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करें, और हमें अणिमा गरिमा लहिमा प्राप्त हो जाए। जैसे हम आंख बंद करते हैं, हमें सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। वातावरण में कौन सी आत्माएं हैं, कहाँ घूम रही, सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ने लगता है। जैसे निद्रा में स्वप्न आता है, वो भी एक अनुभूति, कोई संदेश देता है। तो उसको जो ज्ञानी लोग हैं उनको पकड़ते हैं, और उसके अनुभूतियों के सहारे अपने जीवन का निर्धारण करते हैं, बड़ी उन्नति कर लेते हैं। क्योंकि पराशक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है। उस पराशक्ति के मार्गदर्शन के द्वारा धीरे 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 हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि अरे ये तो बड़ा ज्ञान था, और सहजता में किसी ने दे दिया। ये कौन है? वो प्रकृति है। वो प्रकृति हमें पाठ पढ़ाती है, हमें खिलाती है, दुलारती है, भोजन की व्यवस्था बनाती है, वस्त्र की व्यवस्था बनाती है। ये और वो उसका प्रतिनिधि नारी है। तो कभी भी नारी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। जो साधक हैं उन्हें धीरे धीरे पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जब तक आप नारी को पवित्र नहीं समझेंगे और उसके पर श्रद्धा भाव, विनीत भाव नहीं रखेंगे, तब तक आप साधना से दूर हैं। ओम जय माता। एंग हिंग क्लिंग चामुंडाई जय।